जा सकता है जी। अभी तो जदयू राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। डेट तो आपने बताया ही। जी। तो 2 सीट जो खाली हुई है, एक बीजेपी के सांसद चुने हैं नवादा से विवेक ठाकुर, उनकी जगह है, तो बीजेपी ने तय कर लिया है। उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति रही होगी। उपेंद्र कुशवाहा को भेज रहे हैं। और दूसरी सीट के लिए एक सीट जो मीसा भारती के इस्तीफे से खाली हुई है, वो राज्यसभा की मेंबर थी और इस्तीफा दिया, वो पाटलिपुत्रा से जीत गई। उस सीट से कौन होगा, एक अभी कई नामों का क्यास लग रहा था। उसमें पार्टी के उनके अध्यक्ष हैं त्यागी जी, उनका नाम था। यहाँ फिर चर्चा राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सस्पेंस कम से कम चुनाव आयोग की तरफ से तो खत्म कर दिया गया। कब नोटिफिकेशन जारी होगा? 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, 3 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट आएंगे। लेकिन बिहार में जो राज्यसभा की 2 सीटें हैं उसमें से एक सीट पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। कई नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर एक नए नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरयू राय के बारे में समझना चाहेंगे, क्या जेडीयू कोटे से सरयू राय राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी। अभी तो जदयू राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। डेट तो आपने बताया ही। तो 2 सीट जो खाली हुई है, एक बीजेपी के सांसद चुने हैं नवादा से विवेक ठाकुर, उनकी जगह है, तो बीजेपी ने तय कर लिया है। उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति रही होगी। उपेंद्र कुशवाहा को भेज रहे हैं। और दूसरी सीट के लिए एक सीट जो मीसा भारती के इस्तीफे से खाली हुई है, वो राज्यसभा की मेंबर थी और इस्तीफा दिया, वो पाटलिपुत्रा से जीत गई। उस सीट से कौन होगा, एक अभी कई नामों का क्यास लग रहा था। उसमें पार्टी के उनके अध्यक्ष हैं त्यागी जी, उनका नाम था। यहाँ फिर चर्चा हुई कि कुर्मी समाज से जो IAS अधिकारी हैं मनीष वर्मा, उनकी चर्चा हुई। अब एक नया नाम आया है सरयू राय का। सरयू राय सभा के उम्मीदवार के रूप में जो भी सरयू राय के नाम की भी चर्चा हो रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पुराने मित्र हैं और अभी हाल में वो अपने ये बात अपने दर्शकों को बताई भी थी कि सरयू राय जदयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी लोकसभा, अब विधानसभा के पिछले चुनाव में तो झारखंड में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था जमशेदपुर पूर्वी से। वो सरकार में मंत्री थे, बागी बन गए और वो अपनी सीट जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम 2 अलग अलग कंस्टिट्यूंसी है। तो जब वो पार्टी में बागी विरोधी बनने के कारण बीजेपी ने टिकट नहीं दिया सरयू राय को, तो वो मुख्यमंत्री के ही खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े और उसमें मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास को उन्होंने पराजित कर दिया, जो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। तो अभी शामिल हो गए हैं और अब पहले तो लग रहा था कि वही वो चुनाव लड़ेंगे उसी क्षेत्र से और दावेदारी करेंगे जहां रघुवर दास को हराया था। लेकिन अभी नई चर्चा अभी शुरू हुई है, अब इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, बिहार से एक MP को तो झारखंड को अभी कीरू महतो जो है वहाँ झारखंड के जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बिहार से ही राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, नीतीश कुमार ने बनाया था। और बड़ी दिलचस्प कहानी रही, RCP सिंह को दरकिनार करके उनको। अब वो फिर एक नया नाम आ गया है सरयू राय का, तो किसी त्यागी हो और जो लोग हैं सबको अब हाथ मलना पड़ेगा। एक तो बेचारे दिवंगत हो गए राजीव रंजन जो पार्टी के, वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कभी या तो लोकसभा का टिकट मिले, विधानसभा का टिकट मिले, कहीं जदयू में कोई किसी वो एक बार रह चुके। मतलब आप कह रहे हैं सर कि बहुत मजबूत गुंजाइश है कि सरयू राय जेडीयू कोटे से राज्यसभा चले जाए? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे तो कोई इसमें कहीं जो नाम आया है तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया। अब तो एक अधिकारी का भी डेट अनाउंस हो गया है। आपने बताया ही कि 3 सितंबर को मतदान होगा। अब तो मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी निकट भविष्य में। तो सरयू राय के नाम का खाली घोषणा होना बाकी है।